आप देख रहे हैं पूर्वांचल। मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि हम लोगों की बात कम से कम अधिकारियों से माननीय मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच में पहुंचाते हैं, इसलिए आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं। आज मेरा कार्यक्रम जिला अधिकारी के यहाँ था। जो जवाहर चौहान थे, जवाहरलाल चौहान, डंपर से एक्सीडेंट दब गए थे और मर गए, और उनकी पत्नी को लेकर, उनके बच्चे को लेकर के आज मेरा कार्यक्रम जिलाधिकारी के यहाँ मिलना था और मिल कर के पूरी बात को अवगत कराना था। लेकिन हमारे गांव घुंगरू कोठा में राम बच्चन यादव सेना से मेजर पद से रिटायर हुए थे और उनके हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। तो मैंने कार्यक्रम स्थगित कर दिया कि सुबह 6 बजे मान राम बच्चन यादव का स्वर्गवास हो गया। हार्ट अटैक, उनके दिल दौरा पड़ने से उनका स्वर्गवास हो गया, इसलिए कार्यक्रम जिलाधिकारी के यहाँ कर दिया। लेकिन कहने का मतलब हमारा ये है कि हम राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के गठबंधन के प्रदेश महासचिव हैं और भाजपा से मेरे नेता माननीय जयंत चौधरी ने गठबंधन किए हैं कि हमारे लोगों का काम, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, तमाम महापुरुष इस समाज के लिए, दबे कुचले के लिए आवाज़ उठाया, और इस देश की लड़ाई आज गरीब और अमीर की है। हम राष्ट्रीय लोकदल में हैं, तो राष्ट्रीय लोकदल के लोगों को हम लोग मजबूत करने में लगे हैं। पूर्वांचल मजबूत हो, चौधरी चरण सिंह का नाम हो, चौधरी अजीत सिंह का नाम हो, और हमारे नेता जयंत चौधरी मजबूत के हाथ को मजबूत किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए। लेकिन आज ये समस्या है, गठबंधन में होते हुए मेरे क्षेत्र में अभी शेषनाग निषाद का डंपर वाले ने मार दिया था, फिर जवाहरलाल निषाद को मार दिया। हमारे संज्ञान में कि कम से कम डंपर वाले ने 10 लोगों को मारा। क्या होता है? मुकदमा होता है। मुकदमा करने के बाद कचहरी का चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन कहने का मतलब हमारा ये है, राष्ट्रीय लोकदल के अच्छे पद पर गठबंधन में होने के नाते माननीय अपने नेता जयंत चौधरी को पत्र लिखता हूँ, माननीय योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखता हूँ। पत्र आता है तो यहाँ के अधिकारी लीपापोती कर देते हैं, कुछ होता नहीं है। इसलिए कहने का मतलब है कि अगर जो डंपर वाले एक्सीडेंट करते हैं, पी के गाड़ी चलाते हैं और कहते हैं कि हम सरकारी मट्टी को ले जाते हैं, ठीक है, सरकारी मट्टी को ले जा, मेरा विरोध नहीं है। लेकिन डंपर वाले जो दारू पिला कर पी करके चलाते हैं, लोग मर जाते हैं, मुकदमा किया जाता है, कचहरी चक्कर मारते रहते हैं, तो उन डंपर वाले को गिरफ्तार किया जाए। जो जवाहरलाल चौहान को जो डंपर वाला ने दबाया है और लोगों को दबाया है, शेषनाग निषाद के आज तक वो डंपर वाला मालिक, न वो न डंपर गिरफ्तार हुआ, न डंपर का मालिक गिरफ्तार हुआ। 10 दिन हम समाज के लोग सब लोग बोलते रहते हैं, कागज आया, अधिकारी लीपापोती कर देते हैं। लेकिन जवाहर चौहान के लिए मैंने प्रण कर लिया है कि चौधरी चरण सिंह की पार्टी है, जो किसानों की पार्टी है, जो किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं, और इनको जब तक हम न्याय नहीं दिला देंगे, जब तक खनन अधिकारी को फिर कह रहा हूँ कि खनन अधिकारी को निलंबित नहीं करवा देंगे। इसलिए राष्ट्रीय लोकदल के बड़े पद होने के नाते चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे, अजीत सिंह किसानों के नेता थे, और हमारे नेता जयंत चौधरी किसानों के नेता हैं। किसान का बेटा मरता है, कोई आवाज़ नहीं उठाता है, और गरीब का बेटा मर जाता है, कोई जाता नहीं है। अमीर के आदमी अभी दब के मर जाए तो पूरा हिंदुस्तान देश जान जाएगा कि अमीर मर गया। इसलिए लड़ाई हमारी आर पार की रहेगी। राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करना
जैसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने गरीबों के लिए लड़ा, किसानों के लिए लड़ा, चौधरी चरण सिंह ने गरीबों के लिए लड़ा, महात्मा गांधी जी ने देश को आजाद कराया, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान को लिखा। सब कुर्बानियाँ देना पड़ता है, तो मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। और 16 तारीख को उन परिवार जवाहरलाल चौहान के परिवार को बुला करके माननीय जिलाधिकारी के सामने पेश करूंगा और कहूंगा, देखिए उसकी एक बेटी 2 बेटे हैं, खाने का ठिकाना नहीं है, और उसकी जांच करके 5 लाख रुपया दिया जाए, मुख्यमंत्री को उससे दिलवाया जाए कि उसके बच्चों का पालन पोषण हो, अगर हो सके तो महाराज जी की उधर स्कूल है, मेडिकल कॉलेज, कहीं दाई के पद पर दिया जाए।